मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। यदि ये वीडियो आप पूरा देखिएगा ना तो सूर्य से निमित्त सूर्य के 12 घरों में या 12 राशि में क्या प्रभाव होता है, ये आपके मन से इसका संशय ही खत्म हो जाएगा। इसके बारे में संपूर्ण नॉलेज मैं आज आपको देने जा रहा हूँ और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप इसको पूरा देखिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य नवनीत बात कर रहा हूँ। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विथ आचार्य पे हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपसे एक सविनय निवेदन है कि कृपया आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, काहे कि अच्छा ज्ञान ही जरूरी है। इंसान को आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। मित्रों, मैं आपसे एक चीज़ बतलाना चाहता हूं कि मैं अपने वीडियो में वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूं जो मैं दूसरे के ऊपर मीन्स कि कभी ना कभी वो चीज़ को बता के और उसका रिजल्ट देखा हूं। जो 100% आया है उसी के बारे में मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। अन्यथा उस टॉपिक के बारे में जिसमें मुझे थोड़ा भी संशय हो उसके बारे में मैं बात करता ही नहीं हूँ। मित्रों, आपसे एक निवेदन है कि कृपया आप हमारा जो भी वीडियो देखते हैं उसमें यदि कुछ भी आपको सच्चाई लगता है कि मैं जो बतला रहा हूँ वो सही है, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं जो कुछ भी वीडियो डालूंगा या जो मेरा पुराना वीडियो है वो आप तक जरूर पहुंचेगा। ठीक है मित्रों, ये आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे सूर्य महाराज, सूर्य ग्रह के 12 भाव में क्या फल होता है। सूर्य का चक्कर हर ग्रह लगाता है, इसके लिए सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। तो जिस इंसान का भी सूर्य लग्न में हो और वो यदि शुभ अवस्था में बैठेंगे तो ऐसे इंसान का जो चेहरा का बनावट होता है, उसका ललाट बाहर के तरफ उभरा हुआ होगा और नाक उठा हुआ होता है। ऐसा इंसान अत्यधिक भाग्यशाली होता है। उसको जब भी बेटा होगा तो दिन की अवस्था में ही होता है, या तो मिडनाइट के बाद, जो एकदम ब्रह्म बेला बोलते हैं ना, उस समय ऐसे इंसान को पुत्र रत्न का प्राप्ति होता है। ठीक है मित्रों, और यही सूर्य यदि लग्न में यदि नीच का हो जाए, आर्थिक स्थिति बहुत बुरा होगा, आई साइट बहुत कमज़ोर होता है, सर में दर्द होने का भी चांस होता है कि ऐसे इंसान को हमेशा सर में दर्द रहे। कील मुहासा ऐसे इंसान को बहुत ही ज़्यादा निकलता है। सूर्य यदि लग्न में किसी भी इंसान का बैठेगा तो ऐसे इंसान का दुर्घटना भी होता है, सड़क दुर्घटना अवश्य होता है, ऐसा देखा गया है। ऐसा इंसान बाई नेचर ईमानदार होता है, प्लस ऐसे इंसान के पिता का आयु बहुत ही लंबा होता है, लगभग 80 से 100 साल का होता है। और मित्रों, जिस इंसान का भी लग्न में सूर्य बैठे हो, उसका यदि सप्तम भाव खाली हो, एक घर यदि खाली हो, तो ऐसे इंसान का थोड़ा कम एज में ही विवाह हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे इंसान का यदि सूर्य का मित्र ग्रह मीन्स कि मार्स, मंगल, जुपिटर मीन्स के बृहस्पति और चंद्र में से कोई भी ग्रह यदि या तीनों ग्रह यदि शुभ अवस्था में बैठेगा तो ये अत्यधिक शुभ फल देता है सूर्य लग्न में बैठा हुआ। मित्रों, जिस इंसान का भी सूर्य लग्न में बैठे और उस इंसान का जी सप्तम भाव में शुक्र महाराज बैठेंगे तो ऐसे बाल्यकाल में ही उनके पिता का देहांत हो जाता है। मित्रों, जिस इंसान का भी सूर्य लग्न में बैठे और उसके जी धन भाव में इस स्थान पे यदि चंद्रमा बैठेगा और एकादश भाव में शनि महाराज बैठेगा तो ऐसा इंसान अत्यधिक धनवान होता है। जिस इंसान का भी सूर्य महाराज लग्न में बैठेंगे और पंचम भाव में यदि मंगल बैठेगा तो ऐसे इंसान का पुत्र का देहांत तो उसके जीवन काल में ही होता है। जिस इंसान का भी मित्रों सूर्य लग्न में बैठेगा और अष्टम भाव में इस स्थान पे जी शनि महाराज बैठेंगे तो ऐसे इंसान के सामने ही मीन्स कि उनके जीवन काल में ही उनकी पत्नी का देहांत होता है। मित्रों, जिस इंसान का भी लग्न कुंडली में सूर्य धन भाव में बैठते हैं और यदि शुभ अवस्था में होता है तो ऐसा इंसान अत्यधिक धनवान होता है, प्लस अपने ससुराल का भी मदद करने वाला होता है, क्योंकि धन भाव से ही उसका ससुराल को भी देखा जाता है हर इंसान का लग्न कुंडली में। ठीक है
माना गया है कि वो आर्मी में बहुत ही बड़ा उच्च पद पे वो आसीन होता है, मीन्स कि एक ऑफिसर रैंक में उनका जॉब हो सकता है। धन भाव में बैठा हुआ सूर्य आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला होता है। ऐसा इंसान भी अपने जिंदगी में दुनिया का हर सुख भोगता है। किसी भी इंसान का सूर्य महाराज जी धन भाव में बैठेंगे और ऐसे इंसान का यदि मंगल लग्न में बैठ जाए तो ऐसा इंसान बहुत ही आलसी होता है और प्लस वो पढ़ाई लिखाई में भी कमजोर होता है। मित्रों, जिस इंसान का भी धन भाव में सूर्य बैठे और षष्टम भाव में इस स्थान पे यही चंद्रमा बैठेगा तो वो चंद्रमा कभी भी अशुभ फल नहीं देता है सूर्य के प्रभाव के वजह से। मित्रों, जिस इंसान का भी बुध अष्टम भाव में बैठेंगे और धन भाव में सूर्य महाराज बैठेंगे, मीन्स कि दूसरे भाव में, तो ऐसा इंसान बहुत ही ब्रेव माना जाता है, मीन्स की बहुत ही हिम्मत वाला माना जाता है। डर भय नहीं लगता है। यदि किसी भी इंसान का सूर्य महाराज धन भाव में बैठे और केतु महाराज यदि आके और आयु के स्थान में, मीन्स की अष्टम भाव में बैठेंगे, तो ऐसा इंसान को देखा गया है कि वो स्वभाव तो बहुत ही ईमानदार होता है। यही किसी भी इंसान का मित्रों सूर्य धन भाव में बैठेगा और उसके अष्टम भाव में राहु बैठता है तो ऐसा इंसान बहुत ही टेक्निकल माइंड का होता है, मीन्स कि उसका मशीनरी में बहुत ही ज्यादा दिमाग लगता है। मित्रों, जिस इंसान का भी सूर्य धन भाव में बैठेगा और मंगल महाराज आके भाग्य भाव में बैठेंगे, ऐसा इंसान स्वभाव तो बहुत ही ज्यादा फैशनेबल स्वभाव का होता है। मित्रों, जिस इंसान के भी लग्न कुंडली में सूर्य महाराज धन भाव में बैठेंगे और यदि अष्टम भाव खाली है तो ऐसा सूर्य बहुत ही ज्यादा शुभ फल देता है। मीन्स ऐसा सूर्य इंसान को धन धान्य से परिपूर्ण कर देता। जिस भी इंसान का शनि महाराज दसम भाव में बैठेंगे और सूर्य महाराज लग्न कुंडली में धन भाव में बैठेंगे तो ऐसे इंसान को समाज में बहुत ही ज्यादा मान सम्मान मिलता है। मित्रों, जिस इंसान का भी लग्न कुंडली में तृतीय भाव में सूर्य महाराज बैठते हैं तो उस इंसान का चंद्रमा कभी भी देखा गया है कि अशुभ फल नहीं देता है और उनकी माता जी का आयु बहुत ही ज्यादा लंबा होता है, बशर्ते कि यही चंद्रमा अशुभ अवस्था में स्वयं ना हो। तो ऐसे इंसान को देखा गया है कि ऐसा इंसान अपने जिंदगी के अंतिम समय में जाके अत्यधिक धनवान बनता है। जिस इंसान के भी लग्न कुंडली में तृतीय भाव में मित्रों सूर्य महाराज शुभ अवस्था में बैठेंगे और उस इंसान के पुत्र के कुंडली में यदि मंगल शुभ अवस्था में बैठा हुआ है तो ऐसे इंसान का सूर्य और मंगल दोनों ही शुभ फल देता है। जिसका लग्न कुंडली में सूर्य तृतीय भाव में बैठे हुए हों और उसका मंगल यदि अशुभ होगा तो ये सूर्य भी बहुत ही ज्यादा अशुभ फल देता है। यही तृतीय भाव में जिस भी इंसान के लग्न कुंडली में सूर्य महाराज अशुभ अवस्था में बैठेंगे या किसी भी कारण से अशुभ फल देंगे तो ऐसे इंसान का मामा का भी स्थिति बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है। जिस भी इंसान का मित्रों सूर्य महाराज यही तृतीय भाव में बैठेंगे लग्न कुंडली में और पूरी कुंडली में जहाँ भी चंद्रमा यदि अशुभ फल देगा तो ऐसे इंसान के साथ लूटपाट होता है, एकदम दिन दोपहर में लूटपाट होता है। मित्रों, जिस इंसान के भी कुंडली में सूर्य महाराज चतुर्थ भाव में बैठेंगे ऐसा इंसान अत्यधिक धन कमाता है, प्लस अबॉर्ड में उसका आना जाना लगा रहता है, विदेश गमन उसका होता है। इसके साथ में यदि उसके लग्न कुंडली में सूर्य के बाद पंचम भाव में यदि चंद्रमा भी बैठ जाए तो ऐसा इंसान अतुलित धन का स्वामी होता है। यदि चंद्रमा चतुर्थ भाव में पंचम भाव में नहीं बैठेंगे तो ऐसा इंसान भले ही अपने जिंदगी में जैसे भी जिंदगी जी ले, लेकिन वो अपने बच्चों को इतना धन दे के जाता है कि वो करोड़पति बन जाते हैं। जिस इंसान के भी कुंडली में सूर्य महाराज चतुर्थ भाव में बैठे हों और उसका मंगल भी यही शुभ फल दे रहा है तो ऐसा इंसान भी अत्यधिक धनवान होता है। जिस इंसान का भी मित्रों यही सूर्य महाराज चतुर्थ भाव में बैठेंगे और मंगल महाराज उस इंसान का यही दसम भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसा इंसान एक आंख वाला होता है, मीन्स कि उसको बोल सकते हैं कि काना होता है। जिस इंसान का भी मित्रों चतुर्थ भाव में सूर्य बैठेगा और सप्तम भाव में शनि महाराज बैठते हैं तो ऐसे इंसान को रतौंधी का बीमारी पकड़ता है, मीन्स कि जैसे रात होगा ना
तो ऐसे इंसान को अपनी आंखों से दिखना बहुत ही कम हो जाता है। मित्रों, जिस इंसान का भी चतुर्थ भाव में सूर्य महाराज बैठेंगे और दसम भाव में बृहस्पति महाराज बैठेंगे तो ऐसा बृहस्पति कभी भी अशुभ फल नहीं देता है और उसका अपने स्टेट मैटर के कारण से उसका विदेश गमन होते रहता है। मित्रों, जिस इंसान का भी पंचम भाव में सूर्य महाराज लग्न में बैठेंगे, लग्न कुंडली में बैठेंगे, तो ऐसे इंसान का बृहस्पति भी शुभ अवस्था में यदि हो तो ऐसा इंसान अत्यधिक धनवान होता है, प्लस उसका गवर्नमेंट जॉब होता है, प्लस उसका ये देखा गया है वो अपने संतान के लिए बहुत ही ज़्यादा धन दौलत छोड़ के जाता है और ऐसा इंसान का वृद्धावस्था बहुत ही ज़्यादा सुखदायी होता है, बहुत ही सुखमय वृद्धावस्था होता है। मित्रों, जिस इंसान का भी पंचम भाव में सूर्य महाराज बैठेगा और नवम भाव में या तो भाग्य भाव में या एकादश भाव में यही शनि महाराज बैठते हैं तो ऐसे इंसान का अपने पिता से कभी भी अनबन नहीं होता है। मीन्स की वो दोनों का विचारधारा एक जैसा ही होता है। यदि ऐसे इंसान का जिसका पंचम भाव में सूर्य महाराज बैठे और चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठे तो ऐसा इंसान अपने जिंदगी में बहुत ही उच्च पद प्राप्त करता है और अत्यधिक धन कमाता है। मित्रों, जिस इंसान का भी लग्न कुंडली में पंचम भाव में सूर्य महाराज बैठेंगे और दसम भाव में इस स्थान पर जय बृहस्पति महाराज बैठते हैं तो उस इंसान का एक से ज्यादा विवाह होता है। मित्रों, जिस इंसान लग्न कुंडली के षष्ठम भाव में जय सूर्य महाराज बैठेंगे तो ऐसा इंसान को ये माना गया है कि ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा क्रोध करने वाला होता है। वो यही जन्म का नहीं, वो पूर्व जन्म में भी अत्यधिक क्रोधी था, ये माना गया है, ज्योतिष शास्त्र में बतलाया गया है। और ऐसे इंसान का देखा गया है कि कभी कभार पैर में सफ़ेद दाग होता है। जिस इंसान का भी षष्ठम भाव में जहाँ सूर्य महाराज बैठे हुए हैं, यहाँ सूर्य बैठे और केतु या तो पहले घर में हो या सातवें घर में बैठेगा तो ऐसे इंसान को पुत्र जरूर होता है। मित्रों, जिस इंसान का भी सूर्य महाराज षष्ठम भाव में बैठेंगे और बुध महाराज द्वादश भाव में 12वें घर में बैठेंगे, ऐसा इंसान का अपने इनकम के अलावा मीन्स कि अपने जॉब का जो इनकम होता है, पेमेंट होता है, उसके अलावा भी उसका इनकम ऑफ सोर्स होता है, लेकिन अंततः उसी सोर्स के वजह से उसका नौकरी भी चला जाता है। मित्रों, जिस इंसान का भी सूर्य षष्ठम भाव में बैठेंगे और शनि महाराज जब द्वादश भाव में मीन्स कि 12वें भाव में बैठते हैं तो उस इंसान की पत्नी का बहुत ही कम उम्र में निधन हो जाता है। मित्रों, जिस इंसान का भी लग्न कुंडली में सूर्य महाराज षष्ठम भाव में बैठते हैं और यही मंगल महाराज पहले या छठे घर में बैठेंगे तो ऐसा इंसान अपने ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा नौकरी पकड़ता और छोड़ता है। मीन्स कि हमेशा वो नया जॉब तलाशते रहता है और एक जॉब में वो स्थिर नहीं बना रहता है। लेकिन जब उसके घर में उसका बेटे का जन्म होता है तो ऐसा इंसान बाद में जाके एक कोई भी जॉब पकड़ के उसमें अस्थायी रूप से वो रहता है। इंसान जिसका षष्ठम भाव में सूर्य महाराज बैठते हैं वो अपने पिता से अलग ही रहता है, कहीं दूर ही प्रवास करता है। मित्रों, जिस इंसान का भी षष्ठम भाव में सूर्य महाराज बैठेंगे और राहु और शनि जो वार्षिक कुंडली बनता है उसमें पहले घर में जब भी बैठेगा तो ऐसे इंसान का वो साल बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है, बहुत ज़्यादा अशुभ होता है और वो उस स्थान पे जाके राहु या शनि ग्रहण लगाता है। मित्रों, जिस इंसान का भी सूर्य षष्ठम बैठे और चंद्रमा 12वें भाव में बैठता है तो ऐसे इंसान की औरत भी कानी हो सकती है, कानी मिलती है, एक आंख उसका खराब होता है। मित्रों, जिस इंसान का भी सूर्य महाराज सप्तम भाव में बैठते हैं तो ये सूर्य का सबसे खराब स्थान होता है, नीच का स्थान होता है। इस स्थान पे आके सूर्य नीच का फल देता है। बस एक ही उपाय है कि यदि उस इंसान के लग्न कुंडली में बुध महाराज का प्लेसमेंट अच्छा हो, बुध का पोजीशन अच्छा हो तो ऐसा जाके सूर्य शुभ फल देता है। यदि किसी भी इंसान का मित्रों सप्तम भाव में सूर्य महाराज बैठेंगे और वो यही नीच का होके बैठेंगे तो ऐसा इंसान का आई साइट होता है, प्लस उसको मान सम्मान नहीं मिलता है समाज में। समाज तो छोड़िए, उसका खुद परिवार का लोग भी उसका मान सम्मान नहीं करता है।
उसका अपना ही कोई उसके साथ धोखाधड़ी करता है। वो यदि किसी के साथ माने जितना अच्छा करेगा उसके साथ उतना ही बुरा होते जाता है। ऐसे इंसान का वैवाहिक जिंदगी भी बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होता है। वो यूँ समझिए कि यही सूर्य सप्तम भाव में किसी भी इंसान का नीच का होके बैठेगा और उसके कुंडली में बृहस्पति का पोजीशन या सप्तमेश का, जो सप्तम जैसा 7 का अंक लिखा है, तो इसके मालिक हुए शुक्र। तो जी मान के चलिए लग्न कुंडली है, इसमें जी शुक्र का पोजीशन भी खराब हो या बृहस्पति महाराज अशुभ अवस्था में बैठे हुए हों, तो ऐसे इंसान का दाम्पत्य जीवन पूर्णतः छिन्न भिन्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मित्रों, जिस इंसान का भी सप्तम भाव में सूर्य महाराज बैठेंगे और उसका साथ में बुध महाराज युति बना के बैठेंगे, तो ऐसा इंसान बहुत ही बड़ा जिगर वाला होता है, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला होता है, वो जल्दी कहीं डरता नहीं। मित्रों, जिस इंसान का भी सप्तम भाव में सूर्य महाराज बैठेंगे और प्रथम भाव में शुक्र महाराज बैठ जाएं, तो ऐसे इंसान का पत्नी जो होती है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त होती है, पागल होती है। सूर्य महाराज बैठ जाएं और लग्न में यही फर्स्ट हाउस में कोई भी नीच का ग्रह बैठे या शुभ ग्रह बैठे, तो ऐसा इंसान अत्यधिक दुर्भाग्यशाली होता है। जिस इंसान का भी मित्रों सप्तम भाव में सूर्य महाराज बैठेंगे और धन के भाव में बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल, ये तीनों में से कोई भी या तीनों ग्रह यदि धन भाव में बैठेगा, तो ऐसा इंसान अत्यधिक भाग्यशाली होता है। मित्रों, जिस इंसान के भी लग्न कुंडली में सूर्य महाराज अष्टम भाव में बैठते हैं, तो ऐसे इंसान के घर में जब भी कोई आदमी का डेथ होता है तो अपने घर से कहीं दूर ही होता है, मीन्स की प्रदेश गमन किया हुआ होता है, तभी उसके परिवार में कोई इंसान का डेथ होता है। मित्रों, जिस इंसान का भी सूर्य महाराज अष्टम भाव में शुभ अवस्था में बैठते हैं, तो ऐसा इंसान का 23 वर्ष के बाद 45 वर्ष के आयु तक बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, प्रमोशन मिलता है, ऐसा इंसान तरक्की करता है अपने जॉब में। मित्रों, जिस इंसान का भी सूर्य महाराज अष्टम भाव में बैठते हैं, ऐसा इंसान कभी भी अनलकी नहीं होता है या ऐसा सूर्य कभी भी अशुभ फल नहीं देता है, बशर्ते उस इंसान को अपने छोटे भाई के ऊपर हमेशा ध्यान बना के रखना चाहिए, अन्यथा उसके कारण से ऐसा इंसान को बहुत ही ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ता है या आर्थिक नुकसान होता है। मित्रों, जिस इंसान के भी लग्न कुंडली में सूर्य महाराज अष्टम भाव में बैठेंगे, तो ऐसा इंसान का मित्र ग्रह यदि पहले घर में हो या उसके साथ में बैठे, तो ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा लकी होता है, बहुत ज़्यादा धन संपत्ति और नेम फेम कमाता है। या यदि उसके कुंडली में जी मंगल महाराज कहीं भी पूरे कुंडली में शुभ अवस्था में बैठेंगे, तो ऐसा सूर्य कभी भी अशुभ फल नहीं देता है। मित्रों, जिस इंसान का भी लग्न कुंडली में सूर्य महाराज अष्टम भाव में बैठेंगे और तृतीय भाव में उस इंसान के लग्न कुंडली में इस स्थान पर जी शनि महाराज बैठेंगे, तो ऐसा इंसान बहुत ही कम आयु में दुनिया को अलविदा कह देता है, मीन्स कि उसका मृत्यु हो जाता है। या तो पहला या पांचवा घर में यही अशुभ का बृहस्पति या अशुभ का मंगल बैठे तो भी ऐसा होता है। मित्रों, जिस इंसान के भी लग्न कुंडली में नौम भाव में सूर्य महाराज बैठेंगे, ऐसा इंसान भी बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होता है। प्लस ऐसा इंसान अपने पूरे परिवार के लिए छत्र छाया के जैसा काम करता है, मुखिया के जैसा काम करता है। उस अपने परिवार में किसी भी इंसान का मदद करने के बाद वो उस इंसान से उस चीज़ का कोई भी रिटर्निंग नहीं चाहता है, मीन्स कि ऐसे इंसान का स्वभाव ऐसा होता है कि नेकी कर और दरिया में डाल, ऐसा स्वभाव का ऐसा इंसान होता है। मित्रों, जिस इंसान का भी नौम भाव में सूर्य महाराज बैठेगा, उस इंसान को थोड़ा बहुत चांदी का और उसके संतान को भी चांदी का दान करते रहना चाहिए। इससे ये करने से उस इंसान का तकदीर उसका साथ देता है। जिस इंसान का भी सूर्य महाराज नौम भाव में बैठेंगे और उसका जी बुध महाराज भी नौम भाव में ना बैठे, तो ऐसे इंसान का पिता जो होता है वो बहुत बड़ा ऑफिसर होता है, ये माना गया है। मित्रों, जिस इंसान का भी सूर्य महाराज नौम भाव में बैठेंगे और बुध महाराज पंचम भाव में बैठेंगे, तो ऐसा इंसान 34 वर्ष के पहले ही उस इंसान का भाग्योदय हो जाता है। यदि ऐसे इंसान का बुध महाराज तृतीय बैठ जाए, इस भाव में जी बैठ जाए और जिसका सूर्य महाराज नौम भाव में बैठे हो, तो ये सूर्य के फलों का नाश करता है और ऐसा सूर्य बहुत ही अशुभ फल देना शुरू कर देता है। जिस इंसान का भी भाग्य भाव में सूर्य महाराज बैठते हैं,
उस इंसान का यही तृतीय भाव पराक्रम भाव में यही राहु महाराज बैठ जाएंगे तो ऐसा इंसान बहुत ही रिलीजियस माइंडेड होता है, प्लस उसका वृद्धावस्था जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुखदायी होता है। मित्रों, जिस इंसान के भी लग्न कुंडली में दसम भाव में सूर्य महाराज बैठेगा तो ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा वेल्थी हेल्दी होता है। मीन्स कि धन संपत्ति एवं स्वास्थ्य के से निमित्त वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। प्लस ऐसा इंसान यदि सफ़ेद रंग का टोपी पहने तो भी सूर्य महाराज दसम भाव में बैठे हुए बहुत ही शुभ फल देते हैं। मित्रों, जिस इंसान का भी सूर्य महाराज दसम भाव में अकेले होकर बैठेंगे तो ऐसा सूर्य पिता के लिए या उनके परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा अशुभ फल देता है या स्वयं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अशुभ फल देता है। मित्रों, जिस इंसान का भी सूर्य महाराज दसम भाव में बैठे उस इंसान को नदी का जल लाके अपने रूम में रखना चाहिए, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो सोते हैं उस स्थान पे। मित्रों, जिस इंसान का भी दसम भाव में सूर्य महाराज बैठेगा और उसके कुंडली में पंचम या षष्ठम भाव में चंद्रमा अशुभ अवस्था में बैठे तो ऐसा इंसान बहुत ही बदनसीब होता है, प्लस उसका आयु भी बहुत छिन्न होता है। बहुत कम एज में ऐसा इंसान मर जाता है, उसका निधन हो जाता है। यदि किसी भी इंसान के दसम भाव में सूर्य महाराज बैठे और पंचम भाव में यही चंद्रमा बैठेगा तो भी ऐसा इंसान बहुत ही कम उम्र में उसका निधन हो जाता है, ये माना गया है। जिसका भी सूर्य दसम भाव में बैठे और चतुर्थ भाव में यही चंद्रमा बैठेगा तो ये बहुत ही शुभ संयोग होता है। ऐसा इंसान भी बहुत ज़्यादा धन संपत्ति रुपया पैसा अच्छा कमाता है अपने ज़िंदगी में। जिस इंसान का भी दसम भाव में सूर्य महाराज बैठे और चतुर्थ भाव में इस स्थान पर जी शुक्र महाराज बैठेंगे या शनि पूरे कुंडली में कहीं भी अशुभ अवस्था में बैठेंगे तो ऐसे इंसान के पिता का मृत्यु उसके बाल्यकाल में ही हो जाता है। जिस इंसान के भी दसम भाव में सूर्य महाराज बैठेंगे और उस इंसान का यही चंद्रमा पूरी कुंडली में कहीं भी शुभ अवस्था में हो या धन भाव में बैठे तो ऐसे इंसान की माता का निधन उस इंसान के 24वें वर्ष में हो जाता है, ये माना गया है। जिस इंसान का भी सूर्य दसम भाव में बैठेंगे और उसके छठे या सातवें भाव में यदि कोई भी कमजोर ग्रह अशुभ ग्रह या नीच का ग्रह बैठेगा तो उस इंसान का 34वें साल तक बहुत ही बुरा चलता है। मीन्स कि उसका जब तक 34 साल पूरा नहीं होता है ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा कष्ट भोगता है, उसका आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। जिस इंसान का भी चतुर्थ भाव खाली हो और दसम भाव में सूर्य महाराज बैठेंगे तो ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होता है, वो उसके हाथ में कोई ना कोई एक बहुत ही अच्छा हुनर होता है। मित्रों, जिस इंसान का भी सूर्य महाराज एकादश भाव में बैठेगा ऐसा इंसान यही शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है, तो ऐसा इंसान का सूर्य कभी भी अशुभ फल नहीं देता है और ऐसा इंसान बहुत ही लंबा आयु जीवन जीता है। ऐसा इंसान यदि शराब पीता है तो उसका शनि पूरे कुंडली में जहाँ भी होगा वो हमेशा अशुभ फल ही देता है और वो शनि उस इंसान को बर्बाद कर देता है, मीन्स कि अशुभ फल देना शुरू कर देगा। मित्रों, जिस इंसान का भी सूर्य महाराज एकादश भाव में बैठेंगे और उसका चंद्रमा यही पंचम भाव में है तो ऐसा इंसान का आयु बहुत ही देखा गया है कि कभी कभार छिन्न होता है। जिस इंसान का भी सूर्य एकादश भाव में बैठे और चंद्रमा उसका अष्टम भाव में बैठेगा ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलने वाला होता है। हालांकि ऐसे इंसान का आयु बहुत लंबा होता है। मित्रों, जिस इंसान के भी लग्न कुंडली में द्वादश भाव में सूर्य महाराज बैठता है ऐसा सूर्य होता तो बहुत शुभ है, बट ऐसा इंसान जिस भी इंसान के कुंडली में 12वें सूर्य बैठता है ऐसा इंसान अपना चिंता कम करता है बनिस्बत कि दूसरे का मदद करने वाला ज़्यादा होता है, दूसरे के प्रति चिंता फिक्र ज़्यादा करने वाला होता है। ऐसा इंसान का पारिवारिक जिंदगी लगभग अच्छा ही चलता है। यदि किसी भी इंसान के कुंडली में सूर्य महाराज द्वादश भाव में बैठेंगे और शुक्र और बुध एक साथ में कहीं भी कुंडली में बैठेगा तो ऐसे इंसान का नौकरी चला जाता है, ये माना गया है। उसका अच्छा खासा जॉब जो
चलता रहता है, वो ख़त्म हो जाता है। यदि उस इंसान का गवर्नमेंट जॉब है तो उस गवर्नमेंट जॉब में उस इंसान का पदोन्नति नहीं हो पाता है, ये उसका दुष्परिणाम होता है। यदि किसी भी इंसान का सूर्य द्वादश भाव में बैठे और शनि महाराज उसका षष्ठम भाव में बैठेगा, छठे भाव में बैठेगा इस भाव में, तो उस इंसान का शनि हमेशा शुभ फल ही देता है। यदि किसी भी इंसान का सूर्य महाराज द्वादश भाव में बैठे और धन भाव में केतु महाराज बैठेगा तो ऐसा इंसान सेल्फ मेड पर्सन बनता है। मीन्स कि अपने बलबूते पे, अपने दिमाग के बल पे वो इंसान धन संपत्ति कमाता है। मित्रों, जिस इंसान का भी सूर्य महाराज द्वादश भाव में बैठते हैं और यही चंद्रमा उसका षष्ठम भाव में बैठेगा तो ऐसा इंसान या उसकी पत्नी दोनों में से कोई एक काना या कानी होती है, ये माना गया है। ठीक है मित्रों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। इसमें मैंने सूर्य के संपूर्ण विवरण, 12 भाव का संपूर्ण विवरण मैं दिया हूं। यदि इसको पूरा आप देखते हैं तो इससे सूर्य ग्रह के बारे में आपका संपूर्ण नॉलेज आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आपसे विदा लेता हूं, आपका मित्र आचार्य नवनीत। नमस्कार।